गायन्ति यं सामगायः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्नभिवत्सुरासुराः देवाय तस्मै नमः कृष्णाय तस्मै नमः। गीता जयंती निमित्त इतना सुंदर कार्यक्रम होता है, ये पहली बार नहीं, अपने आप बार बार होता है। आज वर्ष बीत गए, कब से ये चल रहा है। कोई भी कार्यक्रम का वर्ष के बाद उन्नति होना है, और वह उन्नति आगे इसमें दिखाई देती है, उसके लिए बहुत जरूरी। ये अपना ही स्तुति कर लेने का नहीं है, लेकिन आज के समय पर इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कार्यक्रम न केवल करना है, लेकिन इसका अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। सबसे पहले बहुत बार इमाम बोल रहे थे, बोलने का तात्पर्य था कि हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले इसका अपने जीवन में उपयोग होना बहुत जरूरी है। हर बार चप्पल समझने का चीज है, क्योंकि आप समझते इसलिए आप तालियां बजाते हैं, लेकिन पहले अपने हृदय तक जाना बहुत जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं असोचानन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुर अगतासुश्च नाम सोचन्ति पंडिताः। दिस इज द एसेंस, सारा ऑफ द होल भगवद गीता। ये एक श्लोक हमेशा के लिए याद रखने का, क्योंकि जब भी दुख आता है जीवन में, जब भी हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बोर होते हैं, ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण सत्य परमात्मा को लेकर दुखी हुए या अनित्य जगत के वस्तु को सोच के दुखी हुए? बोलो बोलो। इसका मतलब हमेशा असोचान अन्वसोचा, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनित्य जगत है। कितना अनित्य है। 9 महीने पूरा हो गए बच्चा का अंदर, 1 वीक में मतलब 5 दिन या 6 दिन के अंदर डिलीवरी होनी थी, लेकिन उतने में पानी कम पड़ जाता है और वो जो नाल उसके गले में चिपक जाती है और वो बच्चा पेट में मर जाता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, किसी के जीवन में ऐसा होना नहीं, लेकिन होता है। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और हम लोग पैदा हुए, इतना जीवन जी लिया, इतना सुंदर हमें यह देश, यह संस्कृति, ये वातावरण, ये गुरु परंपरा, ये ग्रंथ मिले। आज इसका हमें क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। उसके लिए हम अपने कर्म को, अपने परमात्मा को, अपने माता पिता को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने इतना सुंदर जीवन हमको दिया। न केवल दिया, वी आर एबल टू एंजॉय। मैं वो चाहता हूँ कि गीता के ज्ञान के आधार पर हर एक क्षण हमें आनंद से जीना है। दुख करने लायक ना यहाँ का कोई पदार्थ है, ना कोई रिलेशनशिप है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद होते हुए आज के पदार्थ के या संबंध के कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। ये विद्वान का लक्षण नहीं है। गीता कभी ये नहीं चाहती है, ना भगवान कृष्ण ये चाहता है अर्जुन को इसी प्रसंग में कि जहाँ उसके अपने के साथ युद्ध करने का प्रसंग आ रहा है, अपने उसके बहुत सारे मारे जाने वाले हैं, उसको मृत्यु सामने दिखाई देता है, फिर भी भगवान कहते हैं यहाँ असोचान अन्वसोचस्तुम। कितना सुंदर बात भगवान बोलते हैं, उसको हमको समझना है। इसलिए गीता पढ़ना है का मतलब आनंद से जीने के लिए।
और जो आनंद गीता पढ़ के भी दुखी होता है उसके जैसा बोलना मुश्किल लगता है लेकिन मूर्ख कोई नहीं है, उसके जैसा दुर्भाग्यवान कोई नहीं, उसका जैसा पापी कोई नहीं है करके इतना सुंदर उपदेश जिसको मिला है। तो वकील साहब बोल के गए हैं, आज कोर्ट में जिसके ऊपर आप हाथ रख करके सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेते हो तो वह ग्रंथ हमारे जीवन में सत्य का दर्शन दिखाने वाला ग्रंथ है। उसको हमको हाथ पर रखने का नहीं या हाथ उसके ऊपर रखने का नहीं, हाथ में लेकर के पढ़ करके उसको अपने मस्तक में रखना है। पुस्तकस्थ विद्या परहस्तगतम धनम न तद्धनम न तत् विद्या कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कहावत है, श्लोक है। पुस्तक में जो ज्ञान है लेकिन वो मस्तक में नहीं है तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। पक्का ना? पक्का। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन इसको दिया है या तो कहीं एफडी करके रखा है, जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो समय पर मिलता नहीं है तो पैसा किस काम का? इसका मतलब दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा कभी समय पर अपने को उपयोग में नहीं आता। ऐसे पुस्तक में जो विद्या है वो हमारे उपयोग की नहीं, इसलिए विद्या मस्तक में होनी चाहिए और पैसा हाथ में होना चाहिए। जब भी हाथ डालो तो 2-4 हज़ार रुपए तो निकालना चाहिए। मैं देता नहीं, किसी मुझे मिलता ही है, लेकिन मैं हमेशा अपनी जेब में पैसा रखता हूँ, पता नहीं किसको कब उपयोग में आ जाए, हमेशा हमारे लिए अपने लिए ही उपयोग आ जाए ऐसा इसका कोई जरूरत नहीं। तो पैसा मतलब केवल अपने लिए हो, वो पैसा ही किस काम का? पैसा का मतलब ये लक्ष्मी है और लक्ष्मी का मतलब सबके लिए होना चाहिए। नारायण सबका है तो लक्ष्मी भी सबकी है। इसलिए लाखों रुपया है, बहुत दरिद्र लोग होते हैं, पैसे वाले हैं लेकिन समय पर पूछो यार थोड़ा सा 1,000-2,000 दे दो, मैं बाद में देता हूँ आपको बोलने से वो इधर ढूंढता है, मतलब नहीं है उसके पास, रखते हैं नहीं कंजूस लोग। ऐसे हम लोग पढ़ करके भी वो विद्या यदि दिमाग में नहीं रखते, बुद्धि में नहीं रखते, खाली देख के पढ़ने के बाद सब समझ में आता है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमें दुख समय दे करके नहीं होता है, सिचुएशन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ये ज्ञान हमारे लिए हमेशा अपने दिमाग में जागरूक रहना चाहिए और इसीलिए हम उस भगवत गीता को अपना जीवन समर्पित करना है। शास्त्र अनेक है, शास्त्र अनेक है। गीता सुगीता कर्तव्या हिमान्य शास्त्र विस्तरई। गीता के ध्यान श्लोक में कहा है गीता सुगीता कर्तव्य। हम गीता को न केवल पठन करें, न केवल उसको कंठस्थ करें, न केवल उसके शब्द का अर्थ जाने, उसका हमें भावार्थ भी जानना चाहिए और वो अपने जीवन के लिए कितना महत्व होता है। जिसके जीवन में गीता नहीं उसके जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए जो दुख से मुक्ति चाहता है उसने गीता को अपनाना है ना। अभी अपने यहाँ उधर क्लास लेता हूँ सिरोड पार्क में, तो गीता नाम की 3-4 लेडीज अभी जब इतना गीता पढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि हमारे माँ बाप ने हमारा नाम सोच के रखा कि कम से कम वो गीता नाम रखने से गीता पढ़ेगी तो देखो कितना सार्थक। क्या हमें पता नहीं था? नाम तो कोई भी रख सकते लेकिन वो नाम को सार्थक करके दिखाना वो भी पुरुषार्थ है। मेरा नाम असली नाम गीता वाणी है स्वामी जी। मुझे ये वाणी क्यों रखा है करके हमेशा लगता था, पर अब समझ में आ रहा है उसमें लिखा हुआ वो बोला हुआ वाणी ही मेरा नाम है करके, इसीलिए अभी मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। और इसके बाद कोई नहीं चाहता हूँ हम लोग बहुत सालों से गीता पढ़ रहे हैं। अभी हम हर एक व्यक्ति का यह जवाबदारी है कि जो अभी तक गीता का जिसको दर्शन नहीं हुआ, गीता का स्पर्श नहीं हुआ, वहां तक हमें गीता को लेके जाना है। ये दुनिया के गुरु बनने से पहले हम अपने ही समाज के तो गुरु बन जाए तो धीरे धीरे फिर हम पूरे
दुनिया के गुरु बन जाएंगे, क्योंकि कृष्ण को क्या कहा जाता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु। तो हर व्यक्ति तक जब तक नहीं जाएगा तब तक कृष्ण जगत गुरु कैसा बन सकता है। इसलिए उस पर जगत गुरु सार्थक करने के लिए हमको गीता को हर व्यक्ति तक लेके जाना है। और शुरुआत कहाँ से की जाती है, घर से। वाह, अपने घर से। इसलिए घर के हर व्यक्ति को गीता मतलब क्या है, गीता में अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं, उनके नाम क्या है, धीरे धीरे उसका परिचय देना। और अपना जितना पढ़ोगे उतना अपना ज्ञान बढ़ता होता है, स्पष्ट होता है। और इसलिए आज गीता जयंती के अवसर पर हमें गीता का चिंतन करके गीता को अपने जीवन में ला करके अपना जीवन गीता के अनुसार कैसे बनाना है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। कोई काम छोड़ के भागने का नहीं है, अपना कर्तव्य करना है। जो कुछ आता है जीवन में प्रसंग उसको फेस करना है, लेकिन कभी शोक नहीं करना, कभी दुख नहीं करना, आनंद से। सो वी हैव टू फेस द वर्ल्ड विथ जॉय, विथ आनंद का। आनंद के लिए कुछ नहीं करना, आनंद से सब कुछ करना। ये भगवत गीता का सार है, वो हमको हमेशा याद रखना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। हरि ओम।